बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका आखिरी शायर आने वाला है, उसका कत्ल नहीं होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग उस्ताद शुआरा जब से काम लगा तब से अनवर भाई इस मस्जिद के इफ्तिताही प्रोग्राम के लिए बेकरार, बेचैन, मुस्तरिब और हर लम्हा ये फ़ोन करके पूछते रहे कि प्रोग्राम कैसे होगा, और ये भी कहते रहे भाई इतनी दुआ कीजिए कि प्रोग्राम तक हम बाकी रहें, हयात रहे। इंशाअल्लाह अनवर भाई आपकी हयात लंबी है, तुलानी है, इंशाअल्लाह आप बाकी रहेंगे। मैं कोई तकरीर करने के लिए इस वक्त नहीं आया और 2 जुमले के लिए आया हूँ आपकी खिदमत में। मैं बड़ा ममनून हूँ हुसैनाबाद का, मोमिनीन का, कि उन्होंने हम लोगों की बहुत बड़ी इज्जत अफजाई की, और हम अपने रब्बे जलील का जितना भी शुक्र अदा करें बहुत कम है। मैं बहुत पस्ती से उठा हुआ इंसान हूँ। मैंने अपनी गुर्बतों को देखा है, अपने हालात को देखा है, मगर आजकल सच्चाई बयान करने पे लोग मजाक उड़ाते हैं, मगर मैं उससे डरता नहीं। जो हकीकत है वो कहना चाहिए। इसलिए मौला ने फरमाया, जो पिछली जिंदगी भूल जाता है वो मुस्तकबिल में कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो पिछली जिंदगी भूल जाता है वो मुस्तकबिल में तरक्की नहीं करता। अगर वाकई तुमको तरक्की करना है तो पिछली जिंदगी, पिछले वक्त को याद रखो, इंशाअल्लाह तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। इसीलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाने के बाद कभी इस कांधे को उठा के मत कहना कि हम तो डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए। जब कोई पूछे कि तुम कौन बने हो तो बस कहना, एक हुसैन का खादिम, हुसैन का गुलाम बना हूँ। इसी में हमारा मुस्तकबिल है, इसी में हमारी शनाख्त है। और आखिर में एक बात मैं कहता चलूं कि आप याद रखें कि काम होता है। अभी हमारे शहनशाह भाई ने कहा कि वहां भी ध्यान दें। क्या कहा जाए, कभी कभी हमारी कौम जो है ना, मोच की लड़ाई में है, दीन का भी नुकसान करती है, समाज का भी नुकसान करती है। शहनशाह भाई, मोच की लड़ाई में, मगर दीन के मामले में कोई मोच की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। दीन के मामले में कुर्बतन इल्लाह होना चाहिए। अगर हमारी चीज बच रहे तो थोड़ी सी कुर्बानी हम दे सकते हैं। मस्जिद आज बन गई अल्हम्दुलिल्लाह इस हुसैनाबाद की, मगर मैं एक बात कहूँगा मंजर भाई, बारहा उलमा ने भी कहा, हमारे लोगों ने कहा कि मस्जिद बन गई, आबाद कैसे रहेगी। अगर हुसैनाबाद में आबाद ना हुई तो दुनिया के किसी कोने में मस्जिद आबाद नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह होगी, मुझे यकीन है होगी। और यहाँ पे मोमिनीन रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं। आखिर में मैं समाज के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे गरीब तबका जो है ना, कह दूं है, सुनेंगे, वो मौलवी का तबका है। 1 लाख कमाने वाला उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, मगर चंदा 85-100 रुपया देता है गांव में, है ना। लड़की की शादी में अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख हम खर्च करते हैं, हम गरीब नहीं होते, मगर गांव के इमाम को हम देने में बहुत परेशान हो जाते हैं, कहां से किया जाए। याद रखिए, ये डॉक्टर जो है ना, ये नस्ल की हिफाजत कर रहा है। अगर ये रूहानी डॉक्टर आपके पास नहीं रहेगा तो आप यकीन माने आपकी इस्लाह करने वाला कोई ना होगा, इस्लाह करने वाला ना होगा, कोई आपका इलाज करने वाला ना होगा। इसलिए ऐसा ना हो कि कौम कोमा में चली जाए, कौम आयसू में चली जाए। कौम को कोमा और आयसू से अगर बचाना है तो अपने उलमा का ख्याल करना पड़ेगा, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम 25,000 30,000 का मोबाइल रख लेते हैं, मैं गांव के पूरे गांव 20 घर 50 घर मिल करके एक 10,000 रुपए का इंतजाम करके एक आलिम नहीं रख पाता। ये अफसोस का मकाम है। लिहाजा मस्जिदें बन जाती हैं। मस्जिदें बनने के साथ साथ मैं एक बात कहूँ तो बुरा ना मानिएगा, 40वें पे बाप के मरने पे 2 लाख खर्च होता है, मगर काश अगर यही थोड़ा सा बचा के अपने गाँव के इमाम को भी रखा जाए तो जब जब नमाज पढ़ाता रहेगा, इसाले सवाब होता रहेगा, इसाले सवाब होता रहेगा। और ये इसाले सवाब सिर्फ चेहलुम का खाना खिला लेना नहीं है, इसाले सवाब ये भी है कि देखो, एक बात आई तो मैं कहता हूँ, आजकल एक चलन है मंजर भाई, पता नहीं आपके यहाँ है या नहीं है, अब्बा मरे तो तोहफतुल अवाम बट रहा है।
बीवी मरी तो कुरान बट रहा है। किस शिया के घर में कुरान नहीं है? किस शिया के घर में तोहफतुल अवाम नहीं है? किस शिया के घर में वज़ाइफुल अबरार नहीं है? ये तो आपकी जरूरत है, आप जरूर एहतमाम करेंगे, मगर इससे बेहतर है, किताबें बांटने से बेहतर है कि कौम के गरीब बच्चों को ले लो, उसे एजुकेशन पे लगा दो, तालीम पर लगा दो। जब ये तालीम हासिल करके समाज में आएगा तो तुम्हारी भी तरक्की होगी, समाज की भी तरक्की होगी। ये मैसेज और ये पैगाम हम लोगों को सोचना चाहिए। आज जब एजुकेशन तालीम बढ़ेगी तो आज फिर हमारा एक वक़ार बुलंद होगा। लिहाजा मैं आखिर में एक बात कहूं कि आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए। दुश्मनों की तादाद बढ़ रही है। तो अभी मैं असद भाई से कह रहा था, दिलशाद साहब के हमारे दुश्मनों की तादाद बड़ी बढ़ रही, मैं छोड़ता हूँ इससे दूर किनारे हो जाऊं। तो उन्होंने कहा मौला का कौल भूल गए। उन्होंने कहा जब दुश्मन ज्यादा पैदा होने लगे तो समझ लो कि तुम तरक्की कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम तरक्की कर रहे हो। ये खुदा का शुक्र है, हम तरक्की दीन की राह में कर रहे हैं, इस्लाम की राह में कर रहे हैं, कुरान की राह में कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इसी तरीके से खिदमत करते रहेंगे। मैं आप तमाम हजरात को जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, आपके गांव में अगर कोई ऐसा मोमिन है जिसके घर में पानी का इंतजाम न हो, कोई ऐसी बेवा गरीब हो जिसके पास मकान न हो, कोई ऐसा बच्चा जिसके पास तालीम का कोई बंदोबस्त न हो, तो इंशाअल्लाह हम लोग हर मुमकिन कोशिश करेंगे और अल्लाह जरूर हम लोगों को कामयाबी अता करेगा। खाने खुदा का बनाना ये मकसद नहीं है हम पहचाने जाएं, बल्कि मकसद ये है कि हमारी कौम पहचानी जाए, हमारा माशरा पहचाना जाए। मैं फिर आखिर में अपने इस दुआइया कलमात के साथ, अब रोशन बनारसी आएंगे, आप होंगे, ये महफिल होगी, महफिल का मख्ता होंगे। तो लड्डन भाई ने जो कहा था हमारे ज़ियारत साहब ने, तो आज इंशाअल्लाह इस शब में हम फिर दुआ करते हैं कि ये जश्न हुसैनाबाद में जो बर्पा हुआ यह आखिरी ना हो, हमेशा होता रहे, हमेशा होता रहे। अब होने की एक सबील भी ज़ियारत भाई ने निकाल दिया कि मौलाना दुआ कर दीजिए कि जहां गाजी के रोज़े का इफ्तिताह ये मोमिनीन कर रहे हैं, वो दिन आए कि हुसैन इब्ने अली के रोज़े का इफ्तिताह करें। आइए दुआ कीजिए कि परवरदिगार ज़ियारत साहब को उस मकसद में कामयाबी अता फरमा, ताकि हम सब फिर ज़मीन पे आए। और मैं फिर मोमिनीन हुसैनाबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बात कहता हूँ कि अगर हमसे कोई गुस्ताखी किसी बंदे के शान में हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। हुसैनाबाद के मंजर साहब से बार बार इस सिलसिले में बातें होती रहीं, अगर कभी मैंने गुस्से में कुछ कह दिया हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कभी कभी इंसान जब काम करता है तो झिल्लाता है, लिहाजा मैं माजरत चाहता हूँ। एक बात आखिर में कह दूँ, किसी भी मौलवी को मासूम मत समझिएगा, किसी भी मौलवी को मासूम मत समझिएगा। 14 के अलावा 15वां कोई मासूम नहीं हुआ। हम बशर हैं, हमसे गुनाह हो सकता है, हमसे खता हो सकती है, मगर कौम अपने को मासूम समझती है, मौलाना को गुनहगार समझ लेती है। न कौम मासूम है न मौलाना मासूम है, सब गुनहगार हैं। मगर जब गुनाह हो जाए, चाहे कौम से चाहे मौलवी से, तो उसका एतराफ़ करना उसकी जिम्मेदारी है। और जब तुम गलतियों का एतराफ़ कर लोगे तो पस्त नहीं कहलाओगे, बुलंद कहलाओगे। समाज को यही पैगाम दो कि मिल करके जुल करके मोहब्बत के साथ। अभी उन्होंने कहा परवेज साहब ने और हमारे शहनशाह साहब ने, पेशकार साहब मरहूम यहाँ रहते थे, हमारी मुलाकात होती थी। वो पेशकार साहब के भाई थे, गाजीपुर में सर्विस करते थे। आलिम साहब मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत करे, अक्सर वो स्टेशनों पे हमसे मुलाकात हो जाती थी, बहुत देर तक तबादला ख्याल करते थे। इनके भाई मौलाना अहसन साहब क़िबला हमारे क्लास फेलो, हमारे साथी हैं, इसी बस्ती के रहने वाले हैं। हमारा इस बस्ती से पुराना ताल्लुक़ है। मैं किसी एक बशर का आलिम नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ हर गरीबों का, हर समाज के, हर माशरे के लोगों का है। कोई कभी ये ना सोचे कि ये फ़लाँ से मिलते हैं तो फ़लाँ के हैं। मौलवी किसी एक ज़ात से नहीं मिलता, कौम से मिलता है। लिहाजा हम
कौम के लिए है, कौम हमारे लिए है। मैं अबूजर साहब का, मैं साजिद साहब का, और अबूजर भाई उतनी दूर से आए इस प्रोग्राम को लाइव करने के लिए। उन्होंने तो सोचा होगा जंगल में जा रहे हैं, देहात है, न जाने कैसा होगा, मगर आने के बाद ये कह रहे थे कि मोहतसीब साहब, हुसैनाबाद वालों ने हमको देर में बुलाया, पहले बुलाना चाहिए था। देर में इसलिए बुलाया कि जब आए तो हुसैन से भी मुलाकात हो, अब्बास से भी मुलाकात हो, खाने खुदा से भी मुलाकात हो। शुक्रिया।